हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ लोगों को लगता होगा ना कि बॉलीवुड के अवार्ड सच में टैलेंट को मिलता है। फिर आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बॉलीवुड के अवार्ड शो के कुछ ऐसे काले सच जहाँ अवार्ड्स मिलते हैं टैलेंट से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स पे, PR पे, पैसे से। अवार्ड शोज एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। जो एक्टर या एक्ट्रेस फंक्शन अटेंड करते हैं उन्हें अवार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने इस बात को ओपनली बोला है, अगर फंक्शन अटेंड नहीं करोगे तो अवार्ड किसी और को मिल जाएगा। TRP बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स वही लोगों को अवार्ड देते हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। PR एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउस का इतना बड़ा रोल होता है यहाँ पे, यहाँ तक कि फिल्म प्रमोशंस के बदले अवार्ड मिलते हैं, लाइक बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म। ये सब डील का पार्ट होता है। कुछ अवार्ड्स तो पेड कैटेगरीज तक में होते हैं, जहाँ पर ब्रांड और स्पॉन्सर्स डिसाइड करते हैं कि किसको अवार्ड देना है। इसका कुल मिला के मतलब ये हो गया कि अगर आपके स्पॉन्सर्स से और ब्रांड से अच्छे कॉन्टैक्ट्स है ना, तो वो डेफिनेटली आपको ही चूज करेंगे। यहाँ पर तो सारा पर्सनल मैटर चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ अवार्ड्स तो पेड कैटेगरीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साल तक क्रिटिक्स ने अगर किसी को बेस्ट एक्टर माना है ना, लेकिन अवार्ड गया उसको जहाँ पर मूवी प्रोड्यूसर्स अवार्ड को स्पॉन्सर कर रहे हैं। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने अवार्ड शो को कब का एक्सपोज कर रखा है, जैसे कि आमिर खान ने एक बार 1990 में ये तक बोला था कि अवार्ड शोज उन्होंने बॉयकॉट कर दिए हैं क्योंकि उनको ये सब फेक लगता है। अजय देवगन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, इन सब ने ओपनली सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। और मनोज वाजपेयी ने तो ये तक कहा था, मैं कभी अवार्ड एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर अवार्ड नहीं लॉबिंग चलता है। अभी जैसे रिसेंटली आलिया भट्ट पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए। जिगरा फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। ये फिल्म में आलिया का इंटेंस रोल था। फिल्म फेयर के इस अवार्ड में उन्होंने यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370, करीना कपूर फॉर क्रू, श्रद्धा कपूर फॉर स्त्री 2, सनन फॉर तेरी बाहों में ऐसा उलझा जिया, इन सबको पीछे छोड़ा। आलिया की इस विनिंग पर कुछ लोग खुश नहीं थे। उन्होंने इस अवार्ड को नेपोटिज्म और बायस का एग्जाम्पल बताया। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि फिल्म फेयर अवार्ड आलिया भट्ट के मोनोपोली है, और उन्होंने इस जीत को मैन्युफैक्चर्ड वैलिडेशन का नाम दिया, यानी कि जानबूझकर ये अवार्ड उनको दिया गया। जो कि बात अगर यामी गौतम के आर्टिकल 370 फिल्म अगर कंपैरिजन करा जाए तो डेफिनेटली यामी गौतम की परफॉर्मेंस ज्यादा इंटेंस थी, मोर बेटर थी व्हेन इट कम्स टू आलिया भट्ट फॉर जिगरा। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आलिया भट्ट से बेटर एक्ट्रेस यामी गौतम है या यामी गौतम से बेटर एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। हम यहाँ पर अगर दोनों फिल्म के कंपैरिजन में दोनों की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मुझे पर्सनली यामी गौतम की परफॉर्मेंस मोर बेटर लगी देन आलिया। आलिया भट्ट ने अवार्ड सेरेमनी अटेंड नहीं की थी। उनका अवार्ड करण जौहर ने रिसीव किया था उनके बिहाफ पर। यहाँ भी लोगों ने पॉइंट बनाया जहाँ उन्होंने कहा कि ये सब इनसाइडर सर्कल का हिस्सा है। जिगरा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने मिक्स रिव्यूज दिए थे। इसके बावजूद आलिया की परफॉर्मेंस को कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन फिल्म के ओवरऑल सक्सेस को देखते हुए कई लोगों को ये अवार्ड अनडिजर्विंग लगा। इवन अवार्ड को लेके तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, जैसे कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर भी एलिगेशन लगे थे। उन्होंने फ्लॉप फिल्म्स, एक्टर्स को अवार्ड बेचे, सेल करे अवार्ड्स और स्टेट गवर्नमेंट को स्पॉन्सरशिप के नाम पर मिसलीड किया गया। फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स ने एलिगेशन का जवाब दिया। तो पूरा का पूरा मुद्दा ये था कि फाल्के अवार्ड, जो कि एक फिल्म अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टॉप ऑफिशियल्स मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मिश्रा और CEO अभिषेक मिश्रा पर कुछ सीरियस आरोप लगे थे। आरोप है कि फाल्के ने कुछ स्टेट की गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिसलीडिंग डील्स की हैं स्पॉन्सरशिप के नाम पर। एक और बड़ा आरोप ये है कि उन्होंने फ्लॉप फिल्म्स और अनरिकॉग्नाइज्ड एक्टर्स को अवार्ड बेचे हैं, मतलब अवार्ड मिलने के लिए पैसे लिए गए। मुंबई पुलिस ने एक फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च की थी एलिजिंग मिसयूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स नेम एंड कुछ पब्लिक बैंक्स जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गलत तरीके से स्पॉन्सरशिप और फंडिंग के लिए मिसलीड किया गया था। इसमें फाल्के की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट दिया जहां पर कहा गया कि ये आरोप फॉल्स हैं, मेलिशियस नैरेटिव्स हैं और इनका मकसद उनकी रेपुटेशन का डैमेज करना है। उनका कहना ये था कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक लेगेसी पे खड़ा है जो कि इंडियन सिनेमा क्रिएटिविटी, इंटेग्रिटी को सेलिब्रेट करता है।
इनका मिशन फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीलेंस और कल्चर हेरिटेज को ऑनर करना है। परेश रावल ने भी नेशनल अवार्ड की लॉबिंग और करप्शन को एक्सपोज किया था। एक्टर परेश रावल ने कहा था कि नेशनल अवार्ड में करप्शन और लॉबिंग होती है। वो एक एग्जाम्पल भी दिया था उन्होंने। उनकी फिल्म सर और सरदार नॉमिनेशंस के लिए कंसिडर हो रही थी, तब उन्होंने लॉबिंग का पता चला था। किशोर कुमार और ब्राइब डिमांड। किशोर कुमार के बारे में उनके बेटे ने अमित कुमार ने बताया कि एक बार मिनिस्ट्री से किसी ने कहा कि अगर ब्राइब दोगे तो नॉमिनेशन मिलेगा, उन्होंने मना कर दिया था। ये इंसिडेंट नेशनल अवार्ड नॉमिनेशन के लिए बोला गया था। उर्वशी ने जूरी सिलेक्शन और अवार्ड क्राइटेरिया पर सवाल उठाया था। नेशनल अवार्ड में जूरी कंट्रोवर्सी हुई थी और एक्टर उर्वशी ने पूछा शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर कैसे मिला, जूरी के क्राइटेरिया क्या है। जूरी मेंबर का डिसएग्रीमेंट भी रहा था वहाँ पर। द केरला स्टोरी केस, जूरी मेंबर प्रदीप नायर केरला स्टोरी फिल्म को प्रोपोगेंडा कहा और उसके विंस अपोज किया, लेकिन जूरी ने उनके खिलाफ डिसीजन लिया। मैनिपुलेशन, ब्राइबरी, रेवलेशन बाय एक्ट्रेस। एक्टर अक्षय कुमार ने कि अगर वो एक शो अटेंड करें हाफ यूजुअल फीस पर तब उन्हें अवार्ड मिल सकता है। फिल्म फेयर अवार्ड्स कंट्रोवर्सी, गली बॉय विंस 65th फिल्म फेयर अवार्ड को क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ फिल्म्स को अनफेयरली स्नब किया गया। और कुछ और डार्क बातें हैं। फाल्के अवार्ड का एक बहुत बड़ा स्कैम था जहां पर स्प्राउट्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि एनजीओज दादा साहेब फाल्के के नाम पर यूज कर रहे हैं, फेक अवार्ड्स दे रहे हैं। अगर कैंडिडेट सेरेमनी में नहीं आया तो अवार्ड कोरियर कर दिया जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे तो डोर स्टेप डिलीवरी तक हो जाती है। जो फेक एनजीओ अवार्ड इशू करते हैं लोगों से पैसे चार्ज करते हैं ऑनर के नाम पे। तीनू आनंद क्लेम अबाउट स्पॉन्सर्स एंड सेल ऑफ अवार्ड्स। फिल्म मेकर तीनू आनंद ने कहा कि अवार्ड शोज को स्पॉन्सर्स अवार्ड पहले से सेल कर देते हैं किस एक्टर को देना है। मतलब किसी एक्टर को अवार्ड मिलने से पहले उन्हें स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स की डील में आ जाता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि शाहरुख खान 4 करोड़ चार्ज करता है परफॉर्मेंस प्लस अपीयरेंस के लिए, जिससे अवार्ड नाइट का स्टार वैल्यू बढ़ जाता है। अभय देओल ऑन रिग्ड अवार्ड्स फैमिली सिस्टम। अभय देओल एक इंटरैक्टिव सेशन में बोल रहे थे कि अवार्ड रिग्ड हैं, यूजुअली उनको दिया जाता है जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस या फिल्म फेयर हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया डेव दी मूवी का जो क्रिटिकली अक्लेम की लेकिन नॉमिनेशन में इंक्लूड नहीं हुई। शमा सिकंदर, एक्टर बाइंग अवार्ड फॉर ईयर्स। शमा सिकंदर ने बॉलीवुड बबल के इंटरव्यू में कहा कि एक्टर अवार्ड खरीदते हैं, यानी कि अवार्ड परचेज करना या किसी तरह ट्रांजैक्शन के थ्रू अवार्ड लेना। अक्षय कुमार ने मार्क्स एंड नेम आउट भी करे थे। अक्षय कुमार ने एक वीडियो में बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर वो शो अटेंड नहीं करेंगे तो हाफ फी पर तो अवार्ड मिल सकता। नेशनल अवार्ड पर भी सवाल उठाया था जहां पर शाहरुख खान मिला था जवान मूवी के लिए। साउथ एक्ट्रेस उर्वशी ने क्वेश्चन उठाया था कि एसआरके को बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों दिया। वो लोगों के क्रिटिसिज्म के बेसिस पर बोलती हैं कि कुछ और एक्ट्रेस ज्यादा डिजर्विंग थे, पर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। प्रोड्यूसर और स्पॉन्सर इन्फ्लुएंस रहे होंगे। तो ये बहुत ही बकवास रियलिटी है, डार्क रियलिटी है, बट काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही चीजें चलती हैं। इवन बॉलीवुड में काम भी इसी तरीके से मिलता है कि आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं है तो फिर आपको अवार्ड नहीं मिलेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेंगे। इवन जो फीमेल एक्ट्रेस होती है उन्होंने कितनी बार ओपनली कहा है अगर फाल्के अवार्ड जैसी चीज पर भी एलिगेशंस लग सकते हैं तो आप समझो कि उसकी रियलिटी क्या होगी। कोई एलिगेशंस ऐसे तो लगते ही नहीं है, जरूर उनके पीछे कोई वजह होती है। तो कुल मिला के लोग कितना भी वोटिंग कर ले या कितना भी पसंद कर ले या कितना भी प्रेज कर ले किसी की परफॉर्मेंस के लिए, एट द एंड डिसाइड वही होता है जो पहले से डिसाइडेड है, जो इनसाइड सर्कल ने इसने डिसाइड कर रखा है। एट द एंड डिसीजन उनका ही होता है कि अवार्ड जाना किसको है, कौन उनका फेवरेट है, किसके कॉन्टेक्ट ज्यादा है, किसकी PR एजेंसी स्ट्रॉन्ग है, सारा का सारा मुद्दा वही होता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, प्लीज अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.